कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हमको लगता था कि जसपुर में कोई प्रश्न नहीं करेगा, पर बहुत अच्छा प्रश्न जसपुर के लोगों ने कल करा। अब वो पत्र अगर हम ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। उस जसपुर की एक बहन ने लिखा पत्र में, अब वो कौन से गांव की है और वो पत्र को ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। उसने पत्र में लिखा, क्यों गुरुजी, आप कहते हो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव का निवास है। आप कहते हो संपूर्ण जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में शंकर बसा है, भगवान बसा है, ईश्वर बसा है। तो फिर अगर जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान बसा है तो फिर भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? अब प्रश्न देखिए जसपुर वालों का कितना जोरदार है। सबके हृदय में सब में रब समाया है, जित देखो उस रब की ही माया। यदि सबके हृदय में, सबके चित्त में, सबकी वृत्ति में, सबके मन में, सबके हृदय में शंकर बैठा है, यदि सबके अंदर शंकर विराजमान है, ईश्वर विराजमान है, शिव विराजमान है, भगवान विराजमान है, तो फिर भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? क्योंकि भगवान ही तो बैठा है ना सबके हृदय में। फिर दुख देने का कारण क्या? फिर तकलीफ देने का कारण क्या? क्यों दुख दे रहा है, क्यों तकलीफ दे रहा है? तो मेरी जीजी जिसने ये प्रश्न किया है, जिसने ये प्रश्न करा है, जिसने ये प्रश्न पूछा है, शंभू जिसने ये प्रश्न पूछा है, जिसने ये प्रश्न किया है, मैं उसको कहना चाहूँगा कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सबके दिल में बैठा हुआ है। बस दुख की चपेट में वो आता चले जाता है जिसने कभी अच्छे सद्गुरु का सत्संग नहीं किया, जिसने भक्ति को अपने हृदय में उतारा नहीं, जिसने भक्ति को अपने हृदय में नहीं उतारा। गुरु नानक देव जी ने एक बात कही अपनी वाणी में, जिस समय पर गुरु नानक देव महाराष्ट्र के ओंडा नागनाथ शंकर मंदिर के सामने बैठे थे, जिस समय पर गुरु नानक देव जी ओंडा नागनाथ महाराष्ट्र के शिव मंदिर की साक्षी में बैठे हुए थे, तो वहां पर उन्होंने संत नामदेव जी से कहा था कि व्यक्ति भटकता कब है? जब उसकी भक्ति में कुछ कमी रह जाती, जब उसके विश्वास में कमी रह जाती, उसके भरोसे में कमी रह जाती है। और विश्वास में अगर कमी है, भक्ति में अगर कमी है, तो व्यक्ति डोलेगा, व्यक्ति भटकेगा। और यदि विश्वास पक्का है, भक्ति पक्की है,